जय हिंद दोस्तों, मैं विकास। और ये वीडियो पे अगर यदि आप आ ही गए हो तो प्लीज़ करके 5 से 10 मिनट का जो शेड्यूल बनेगा आप ये वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो एक मेरे लिए नहीं, एक आपके लिए नहीं, इस भारत का जितने भी जनता है उनके लिए भी है, और जितने कर्मचारी हैं केंद्रीय कर्मचारी उनके लिए भी है, और जितने राज्य के कर्मचारी हैं उनके लिए भी है, और जो हमारे भाई लोग, बंधु लोग, जो बहन लोग तैयारी कर रही है सरकारी नौकरी के लिए उनके लिए भी है। तो कुल मिला करके देखा जाए तो ये वीडियो सभी के लिए है, जो भी पढ़े लिखे हैं, जो आना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में, उन सभी के लिए है और सभी भारतीयों के लिए है। इस वीडियो का खास ये वजह है कि कल का घटना है, कल का घटना, और ये घटना इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये एक प्रकार का घटना ही है। इस वीडियो को मैं सभी को देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि कोई भी मंत्री, नेता मंत्री का जब पेमेंट से रिलेटेड बात आती है या उनसे जितने भी रिलेटेड बातें आती है तो वो जितने भी प्रतिनिधि मंडल होते हैं जो प्रेजेंट में वर्क कर रहे होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनिएगा, जो काम कर रहे होते हैं वही बैठ करके ये फैसला सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि उस दौर से वो गुजरते रहते हैं। उस दौर में वो रहते हैं कि कब महंगाई अभी कैसा है, कैसा स्थिति है, कैसा कितना पेमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये उस समय डिसाइड वो करते हैं वो। लेकिन जो केंद्रीय कर्मचारी का कम से कम आप सोचिए कि 23 लाख अभी केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनका जिंदगी का फैसला करने वाले वो लोग हैं, यहाँ स्क्रीन में देखिए, वो लोग हैं जो खुद पेंशन भोगी में है, पेंशन ले रहे हैं, वो हम लोग का अगुवाई कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ओपीएस में है, ओल्ड पेंशन स्कीम में वो हैं, और वो हम लोग को पेंशन के लिए अगुवाई कर रहे हैं। यही हाल हुआ था एनपीएस के टाइम में, जब ओपीएस के लोग ही जा करके उधर से जो भी बेनिफिट उनको मिलता है, पैसा मिले, जो भी बेनिफिट मिले, वो चीज़ ले करके एनपीएस में चेंज करवाए थे। और ये वही प्रतिनिधि मंडल है जो ऑलरेडी ओपीएस में है, उनको मिलता है, जो रिटायरमेंट के बाद 50% मिल रहा है, वो पाने वाले ये सब हैं, वो हम लोग का जिंदगी का फैसला कर रहे हैं। अगर यदि हमको पता था, आज हमको हो सकता है कि गाली मिलने वाला है, लेकिन हमको पता था कि बैठक चल रही है, कल मैं ड्यूटी में था तो मुझे पता था कि बैठक चल रही है, तो हमको ये नहीं पता, और ये भी पता था कि जितने हैं कुछ कर्मचारियों को गिना चुना प्रतिनिधि मंडल जाएगा, उससे ये राय मशवरा लिया जाएगा। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि राय मशवरा वैसे लोगों से लिया जाएगा जो ऑलरेडी पेंशन में है, तो वो हम लोग के बारे में दुख दर्द क्या समझेंगे। अगर यदि आपको वैसा ही है तो हमारे जितने भी सेंट्रल एम्प्लॉय हैं जो अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, 2004 के बाद जो भी एम्प्लॉय में भर्ती हुए हैं, जो भी वैकेंसी में है सेंट्रल एम्प्लॉय में, उनको आप क्या, एक भी नहीं है वैसा, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सभी हैं, उनको बैठाइए। अगर यदि उनसे नहीं होता तो रेलवे डिपार्टमेंट के इतना बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनको बैठाइए, एसएससी डिपार्टमेंट का उतना बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनको बैठाइए। जो एक केंद्रीय कर्मचारी है जो वर्तमान में काम कर रहा है, रात दिन बेचारा काम कर रहा है, उसको बैठाइए। अगर यदि एक काम होता तो एक कर्मचारी का दर्द है ना वहां तक पहुंचता, लेकिन वहां तक कर्मचारी का दर्द नहीं पहुंचता है। सिर्फ कर्मचारी का दर्द ये सब क्या कहां तक पहुंचेगा, सिर्फ यूनियन के साथ पहुंचेगा, चिल्ला कर हल्ला हु हल्ला, सिर्फ कहां नारेबाजी, सिर्फ कहां करने के लिए, यूनियन नीचे के लिए, और रोड तक ही रहेगा। लेकिन जब ऑफिस का बात आता है तो ऑफिस में ये आवाजें नहीं पहुंच पाती है, वहां प्रतिनिधि मंडल पहुंचता है, और वैसे प्रतिनिधि मंडल जो खुद ऑफिस में है। लेकिन हम यही बोलेंगे, अभी जागने का टाइम आ गया है, और हम लोग अभी भी वही ख्यालात में सोच रहे हैं कि हम लोग का कुछ मेरे बारे में अच्छा हो, आपके बारे में अच्छा हो, तो ये आप कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद जागरूक नहीं है। अगर यदि हम लोग का कुछ करना है तो जो कर्मचारी अभी वर्तमान में कार्य कर रहा है, वो जो 24 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा जो दिन रात अपने क्षेत्र में कार्यरत है, उनसे चुन करके जो प्रतिनिधि मंडल जाता तो वो हम लोग के बात को सही तरीके से रख पाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से आज हमको समझ में आया कि उस समय भी यही हाल हुआ होगा, उस समय भी जो भी प्रतिनिधि मंडल गया होगा वो ऑलरेडी रिटायरमेंट वाले होंगे, और खुद वो अपने ओपीएस में होंगे, और उनको अपने के अलावा दूसरे का ख्याल नहीं था, कोई ख्याल नहीं, क्योंकि हमको तो पैसा मिल रहा है, क्या किसी को क्या फर्क पड़ता है, या मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो यही कारण है कि अबर भी यही हुआ है। शायद आपको बात सुन के खराब लगता होगा, लेकिन सच्चाई यही है। आप लोग जानते हैं कि ओपीएस, एनपीएस, अब आ गया ओपीएस, पता नहीं ये कड़ी कब जाएगा। अब हमको पता था कि सभी का एक ही मांग है, दाल भात
सब्जी, अब उसमें मिला दे रहा है। आप खीर लो, पूड़ी लो, रायता लो, इडली लो, फलना ढकाना बहुत सारा व्यंजन हमको दे रहा है। हमको वो सब नहीं चाहिए, हमको वो सब नहीं चाहिए, सिर्फ हमको दाल भात सब्जी चाहिए। लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट उतना रायता वायता दे रही है, कोई कारण जरूर है, कोई कारण जरूर है। और इस कारण को हम लोग समझ नहीं पा रहे, और जब तक समझेंगे तब तक ये 10 से 15 साल गुजर चुका है, और जब समझ में आएगा तब हम लोग रिटायर कर जाएंगे। यही है पॉलिसी, यही को इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स। और ये चीज बहुत खराब है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, जो खुद का जिंदगी का फैसला करके, इतना मेहनत करके, रात दिन एक करके अपना युवा, अपना जवानी सारा एक अपने क्षेत्र में काम करते करते मर जाता है। लेकिन उनके लिए जब लास्ट में मिलता है, क्या मिलता है? झुंझुना पकड़ा के दे दिया, अब जाओ। जब तक आपका जवानी था, आप काम करने लायक थे, आपका यूज किया, और आपका जब काम करने के लिए लायक नहीं हो तो आपको लात मार के निकाल दिया, और आपको उस समय कुछ नहीं मिलेगा। अब कितना ये बुरा वक्त आ गया, आप सोच सकते हैं। यही है यूपीएस ओल्ड पेंशन में था कि आप 1 दिन काम करो जॉब में, 10 साल काम करो, 60 साल काम करो, एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आपको है लास्ट में जितना है बेसिक उसका 50% आपको मिलेगा। उससे क्या होता था कि अच्छा से बुढ़ापा तो कट ही जाता था, कम से कम बुढ़ापे में तकलीफ नहीं होती थी। आज के तौर तरीके से सबको पता ही है कि अभी का समय कैसा चल रहा है। आधुनिक के युग में आपको कितनी तकलीफ, आपको कितने जिंदगी जीने के लिए लड़ना पड़ रहा है, ये सबको पता है। इसी वजह से अभी के समय में अगर यदि कोई एनपीएस, यूपीएस, ईआरपी और आए तो ये शोभा नहीं देता है, बिल्कुल शोभा नहीं देता है। उसके बाद एनपीएस आया, इसमें क्या था कि इसमें आपका 10% का कटेगा, सरकार आपको उसमें 14% देगा, टोटल 24%। और ये जब तक आपका सर्विस रिकॉर्ड रहेगा तब तक ये पैसा जमा होगा। फिर वहाँ से आपको जब रिटायर करोगे तो उस पैसे के कुछ % आपको दे दिया जाएगा। कुछ % ऐसा होगा कि आपको मार्केट में जो पैसा लगेगा उसका जैसा मार्केट का स्थिति रहेगा उसके अनुसार आपका जो उधर से बेनिफिट होगा वही इंटरेस्ट के रूप में आपको पेंशन के रूप में वो आपको अकाउंट में आएगा। तो उसमें से कितना वायरल हुआ है, न्यूज वायरल हुआ है कि किसी का रिटायरमेंट हुआ है तो 2500 पेंशन बन रहा है, किसी का 3000 बन रहा है, किसी 5000 बन रहा है। तो ये एक दुखद घटना जो हम लोग देखे हैं। उसके बाद ये आया है अब यूपीएस। अब यूपीएस में क्या है इस सबको अभी पता नहीं है, और जब तक पता होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि इसमें इतना पैचेंदा लगा दिया है, इतने कड़ियां हैं कि इस कड़ियां को समझते समझते लोगों को, और हम लोग जैसे कर्मचारी को क्या वो काम करे कि कड़ियां समझे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और ये भी उसी तरह है, एक लॉलीपॉप है जिसको अच्छा से लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे पहला बात तो फर्स्ट में ही आ गया कि आपका जो सर्विस रिकॉर्ड होना चाहिए वो 25 ईयर्स होना चाहिए। अगर यदि इसमें आप देखिएगा कि कोई वैकेंसी में एज रिलेक्शन का रहता है, तो ओबीसी, एसी और एसटी ये सबको अगर यदि एज रिलेक्शन से इनको नौकरी मिलता है तो इनको पेंशन 50% वाला कभी नहीं मिलेगा। पहला बात है, कभी नहीं मिलेगा। एज रिलेक्शन से वो जाएंगे कभी नहीं मिलेगा। दूसरा फैक्ट ये हो गया कि अगर यदि आपको 25 साल से नीचे की सर्विस है और 10 साल के ऊपर की सर्विस है तो इसमें भी पेचीदा इसको क्लियर नहीं किया है कि आपको कितना पेंशन मिलेगा। उसके बाद है 10 साल से नीचे का, 10 साल या 10 साल से नीचे का है, उसका एक सिर्फ फिक्स मिला है 10,000। जो 10,000 इसलिए फिक्स किया गया है क्योंकि उससे नीचे का यदि देगा तो इनको शर्म आएगा। ये भी बात है ना कि 10,000 से नीचे कैसे दिया जाए, और 10,000 भी उस अभी के समय में कुछ नहीं है। आप अगर यदि 10,000 में अच्छे से वृद्धाश्रम में जाओगे ना, वहाँ का फीस भी के बराबर भी नहीं होगा। ऐसा स्थिति है, घर में तो रहना छोड़ दीजिए, आप वृद्धा आश्रम में तक भी नहीं रह पाइएगा, इतना स्थिति खराब है। 10,000 में आपका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसके बाद इसमें लगाया है कि पेंशन भोगी के अगर यदि मृत्यु हो जाता किसी भी प्रकार तो उसको जितना पेंशन मिलता उसका 60% उसके जो स्पाउस रहेगा उसको दिया जाएगा। ये हो गया। उसके बाद अब देखिए एक पेचीदा और लगाया है कि अगर यदि जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि 6 मंथ में हम लोग का डीए है वो रिन्यूअल होता है। तो 6 महीना में जो डीए बढ़ेगा और जो उसमें का बेसिक रहेगा उसको ऐड करके 110 कैसे करके ऐड करेगा, ये किसी को उतना हमको भी नहीं समझ में आया। और ये यूट्यूब पर भी वीडियो भी पड़े होंगे और जितने वीडियो बनेंगे तो वहाँ से समझ लीजिएगा, क्योंकि फिर तो हम लोग को वही है। और कहीं कहीं न्यूज में आ रहा है जो हम लोग हैं
10% जितने जमा कर रहे हैं वो करेंगे ही, और सरकार 18% देगी। मतलब कहीं से भी इतना पेचीदा इसमें भी किया है। और वो लोग हैं शामिल इसमें, वो लोग हैं जो ओपीएस ले रहे हैं। तो किसी कर्मचारी का दर्द वो कैसे समझ सकते हैं? कभी नहीं समझ सकते हैं। आप लाख कोशिश कर लो, नहीं समझ सकते हैं। हाँ, एक होता कि अगर यदि इसमें जो कार्यरत हैं कर्मचारी, उनको प्रतिनिधि मंडल बना करके भेजा जाता सभी डिपार्टमेंट से। ये हम नहीं कहते हैं कि सिर्फ एसएससी से हो या सीजीएल से हो या फिर रेलवे डिपार्टमेंट से हो, सभी डिपार्टमेंट से डिवाइड करके सभी डिपार्टमेंट से कर्मचारी को सिलेक्ट करके जो वर्किंग है, जो वर्क कर रहे हैं 2004 के बाद वाले, उससे पहले वाले नहीं, 2004 के बाद वाले जितने भी वर्किंग स्टाफ है, उनको ले करके यदि ये प्रतिनिधि मंडल वहां जाके पहुंचता तो आज है ये यूपीएस का जरूरत नहीं आता। वहां जाकर के फिर ओपीएस ही लागू होता और 100% लागू होता। लेकिन यहाँ वैसे प्रतिनिधि मंडल गए हैं जो ऑलरेडी ओपीएस में है, और वो हम लोग के बारे में क्या सोचेंगे? उनके खाता में तो पैसा आ रहा है, सब चीज आ रहा है, तो हम लोग के बारे में कभी सोचेंगे? कभी नहीं सोचेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप समझ गए होंगे कि ये पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, कर्मचारियों के प्रति कैसा खेल खेला जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ गए होंगे। और अगर यदि कुछ इसमें लग रहा है कि हमने सही बोला है तो बताइएगा जरूर, इसमें क्या गलत है वो भी जरूर बताइएगा। और लास्ट में यही बोलेंगे कि हम लोग युवा रहते हुए भी, इतना काम करते हुए भी हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम लोग के लिए वही ओपीएस वाले जो ओल्ड पेंशन में हैं, वही लोग हमारे लिए आज भी फैसला वो वही लोग किए हैं जो 2004 में फैसला किए थे। तो इससे बड़ा दुख क्या होगा जब हम लोग 2004 से अभी तक सबक नहीं सीख पाए कि एक अपना प्रतिनिधि मंडल, युवा यूनियन को हम खड़ा नहीं कर पाए हैं। तो क्या हुआ बताइए? अगर यदि 2004 के बाद वाले यूनियन बनता, हम लोग का प्रतिनिधि मंडल जो 2004 के बाद वाले आते, तो उसमें देखिएगा कि अभी ये जो यूपीएस लगा है, ये यूपीएस नहीं लगता, ओपीएस होता। लेकिन हम लोग का गलती है, इसमें हम लोग का गलती है कि हम लोग 2004 के बाद जगे नहीं, और जो लोग ओपीएस में हैं उन्हीं के पीछे पीछे झंडा लेकर के आज तक हम लोग दौड़ रहे हैं, जिसके वजह से आज ये दिन फिर से देखने को मिला है। अगर यदि हम लोग उसी टाइम सुधर जाते और जितने भी प्रतिनिधि मंडल गए उसमें अगर यदि 2004 के बाद वाले जाते तो ये दिन देखने के लिए नहीं पड़ता। तब तक के लिए जय हिंद।